नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे फीवर और पायरेक्सिया। यह टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, फीवर। तो मैं प्रकाश चंद और आप देख रहे हैं बेसिक नर्सिंग अकेडमी का यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कुछ ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स को। यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि फीवर और पायरेक्सिया क्या होता है। अगर बात करते हैं फीवर और पायरेक्सिया की, तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर अबोव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट चला जाता है, अगर टेम्परेचर की वैल्यू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबोव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, इससे अबोव अगर वैल्यू जा रही है तो इसी को क्या बोल दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड फीवर। इसको क्या बोल दिया गया, फीवर। और फीवर का ही दूसरा नाम क्या है, पायरेक्सिया। इन दोनों के बीच में भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फीवर का ही दूसरा नाम क्या है, पायरेक्सिया। तो डेफिनेशन क्या हुआ यहाँ पर, राइज इन द बॉडी टेम्परेचर। फीवर में क्या होता है, फीवर में होता है राइज इन द बॉडी टेम्परेचर। और कितना राइज होता है, अबोव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये था पहला इसका डेफिनेशन कि टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होना क्या कहलाएगा, पायरेक्सिया कहलाएगा। अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ पायरेक्सिया की, ये डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अगर टेम्परेचर 99 से ऊपर जा रहा है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर जा रहा है, इस कंडीशन को अपन ने क्या बोल दिया है, पायरेक्सिया बोला है। अब इस पायरेक्सिया की 4 क्लास बताई गई हैं। पायरेक्सिया की 4 क्लास बताई गई हैं और 4 क्लास कौन कौन सी हैं, इनको चारों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो है वो लो पायरेक्सिया है, सेकंड क्या है, मॉडरेट पायरेक्सिया है, थर्ड क्या है, हाई पायरेक्सिया है, और फोर्थ क्या कहलाएगा, हाइपर पायरेक्सिया। ये 4 प्रकार का पायरेक्सिया टेम्परेचर की रेंज के अकॉर्डिंग इनको बोला गया। अगर लो पायरेक्सिया की बात करते हैं तो पायरेक्सिया का स्टार्टिंग पॉइंट है कि 99 से ऊपर बोला है, लेकिन 99 और 100 डिग्री के अगर बीच में है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लो पायरेक्सिया बोलेंगे। टेम्परेचर बिटवीन 99 और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा इंपॉर्टेंट है मॉडरेट पायरेक्सिया। अब 100 डिग्री तक क्या आ गया, लो पायरेक्सिया आ गया, तो 100 से लेके 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का जो टेम्परेचर रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, मॉडरेट पायरेक्सिया। अगर टेम्परेचर की रेंज 103 से 105 डिग्री जा रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाई पायरेक्सिया। और यही वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज होता है, या तो 105 से ऊपर इसकी वैल्यू चली जाती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपर पायरेक्सिया। तो पायरेक्सिया का सिंपल मीनिंग यहाँ पर शॉर्टली रिवीजन, पायरेक्सिया का सिंपल मीनिंग टेम्परेचर अबोव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 99 और 100 के बीच में है तो लो पायरेक्सिया है, 100 से लेके 103 है तो मॉडरेट पायरेक्सिया है, और 103 से लेके 105 है तो हाई पायरेक्सिया है, और 105 से अबोव है, 105 से अबोव है, दैट इज कॉल्ड हाइपर पायरेक्सिया। तो ये 4 इसकी क्लास हो गई। तो फीवर और पायरेक्सिया क्या होता है, इंक्रीजिंग बॉडी टेम्परेचर अबव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसकी 4 क्लास बनाई गई, 99 से लेके 105 से ऊपर तक की जो डिग्री है वहाँ तक। लो पायरेक्सिया, मॉडरेट पायरेक्सिया, हाई पायरेक्सिया और हाइपर पायरेक्सिया। रेंज बना लो 99 से 100, 100 से 103, 103 से 105 और अबोव 105। ये 4 क्लास बना दी गई पायरेक्सिया की। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा लेवल है वो हाइपर पायरेक्सिया का है, जिसमें टेम्परेचर की वैल्यू पहुँच जाती है 105 डिग्री से भी ऊपर। अब एक और टाइप है यहाँ पर टेम्परेचर का, हाइपोथर्मिया। इस डायग्राम में आप देखो यहाँ पर लिखा है एक्सीडेंटल हाइपोथर्मिया। ये कोल्ड वाटर है, इसको एक्सीडेंटल हाइपोथर्मिया बोला गया है। सो इट इज़ द टेम्परेचर फॉल बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर की रेंज कहाँ तक चली जाएगी, बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैं इसको समराइज़ करूँगा एक बार, आप सिर्फ डेफिनेशन को समझ लो। थर्मिया मीन्स टेम्परेचर हो गया, हाइपो मीन्स बिलो, तो नॉर्मल से क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, उसको क्या बोल दिया गया है, हाइपोथर्मिया बोल दिया गया। तो ये कहलाएगा आपका हाइपोथर्मिया। एक और डेफिनेशन है यहाँ पर, सब नॉर्मल टेम्परेचर। सब नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, जब टेम्परेचर की रेंज होती है बिलो नॉर्मल, बिटवीन 95 टू 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 से लेके 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, इसको क्या बोला गया है, सब नॉर्मल टेम्परेचर बोला गया है। लास्ट और इम्पोर्टेंट अगर टर्म्स की बात करते हैं तो ये बचा हुआ आपका हाइपरथर्मिया। ये सेम हाइपर पायरेक्सिया जैसा होता है,
कुछ डिफरेंस है इनमें हाइपर पायरेक्सिया और हाइपरथर्मिया में, लेकिन रेंज का सेम रहेगा यहाँ पर। व्हेन द टेम्परेचर रेज टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे अबोव, सेम ही रेंज किसका है, हाइपर पायरेक्सिया का है। सेम ही रेंज किसका है, हाइपर पायरेक्सिया का है। तो 105 से ऊपर जाना क्या कहलाएगा, हाइपरथर्मिया कहलाएगा। दोनों के डिफरेंस की अपन बात करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर अब मैं इनको शॉर्ट में समराइज कर रहा हूँ कि किस तरीके से टेम्परेचर की क्लास बनाई गई है। इस डायग्राम को देख के आप समझना बहुत आराम से, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। नॉर्मल टेम्परेचर अपन ने माना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसकी जो रेंज ली गई है वो 98 से लेके मैं मानूँ कि 99 डिग्री क्या ले लिया फ़ारेनहाइट। इसका रेंज क्या ले लिया, 98 से लेके 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको मैंने क्या बोल दिया, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल टेम्परेचर। इसको क्या बोल दिया, नॉर्मल टेम्परेचर। अब अगर इसकी रेंज यहाँ से क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी कि अबोव 99, तो इसको क्या बोल दिया गया, दैट इज़ कॉल्ड पायरेक्सिया या फीवर। अगर 99 से ज़्यादा हो रहा है तो इसको क्या बोल दिया गया, पायरेक्सिया या फीवर बोल दिया। अब इस फीवर की भी 4 क्लास बनाई गई हैं, और चारों में अगर मैं फर्स्ट क्लास की बात करता हूँ, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और ये फोर्थ क्लास, ये 4 क्लास बना दी गई है। यहाँ पर लो पायरेक्सिया है, यहाँ पर मॉडरेट पायरेक्सिया है, यहाँ पर हाई पायरेक्सिया है, और यहाँ पर हाइपर पायरेक्सिया है। लो पायरेक्सिया में 99 से लेके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा, मॉडरेट पायरेक्सिया में 100 से लेके 103 रहेगा, और हाई पायरेक्सिया में 103 से लेके 105 रहेगा, और हाइपर पायरेक्सिया में अबोव 105 105 डिग्री से ऊपर चला जाएगा। तो 98 से लेके 99 तक क्या हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। अबोव 99 क्या बोल दिया गया, पायरेक्सिया बोल दिया। पायरेक्सिया की 4 क्लास हो गई, लो पायरेक्सिया, मॉडरेट पायरेक्सिया, हाई पायरेक्सिया और हाइपर पायरेक्सिया। अब अगर इधर पीछे की बात करते हैं, यहाँ पर एक रेंज दे दिया 95 से लेके 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 से लेके 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इस टेम्परेचर का नाम दे दिया, ये बिलो नॉर्मल है, तो इसको क्या बोल दिया गया, सब नॉर्मल टेम्परेचर। इसको क्या बोल दिया गया, सब नॉर्मल टेम्परेचर। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर बचा हुआ है टर्म, अगर ये बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कहाँ जा रहा है, बिलो जा रहा है, बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया एक तरह से बोल सकते हैं एक्सट्रीम लो बॉडी टेम्परेचर, एक्सट्रीम लो बॉडी टेम्परेचर। तो इस साइकिल को एक बार समझो आप, 98 से लेकर 99 तक क्या होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। अगर इसका लेवल 99 से अबोव जा रहा है तो इसको पायरेक्सिया बोला गया। पायरेक्सिया की 4 क्लास बनाई गई है, लो, मॉडरेट, हाई और हाइपर पायरेक्सिया। इसकी रेंज आगे बता दी गई है। अगर 95 से 98 के बीच में तो बिलो नॉर्मल टेम्परेचर है, तो इसको सब नॉर्मल टेम्परेचर बोला गया। और 95 से भी अगर टेम्परेचर कम है तो इसको क्या बोल दिया गया, हाइपोथर्मिया बोला गया। तो ये थे कुछ क्लास पायरेक्सिया की। अब अगला इंपॉर्टेंट एक माइंड में क्वेश्चन आपके होना चाहिए, व्हाट इज़ फीवर। फीवर क्या होता है, क्या फीवर एक डिजीज़ है? नहीं, फीवर एक डिजीज़ नहीं है, फीवर एक साइन है। फीवर नॉट ए डिजीज़, फीवर क्या एक साइन है। और साइन भी किस प्रकार का है कि जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या होती है, इनहिबिट होती है। बैक्टीरिया ग्रोथ क्या होती है, इनहिबिट होती है। तो ये किसकी तरह काम करता है, ये प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। फीवर बॉडी के लिए किसकी तरह काम करता है, प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर समझे, फीवर इज़ नॉट ए डिजीज़, ये एक डिजीज़ नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है, साइन है। दूसरा क्या है, इट इज़ ए प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ बॉडी, ये बॉडी के लिए किसकी तरह काम करता है, प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। क्योंकि अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो वो क्या करता है, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज होना एक गुड साइन है, वो इन्फेक्शन को रोकने में हेल्प करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। एक इसके लिए इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ किस तरीके से ये यूज़फुल है बॉडी के लिए टेम्परेचर इंक्रीज होना, कि अगर कुछ टाइम के लिए मैनी हावर्स तक अगर टेम्परेचर 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट बना हुआ है तो वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है कुछ बैक्टीरिया जैसे सिफिलिस और गोनोरिया। अगर कुछ घंटों तक बॉडी का टेम्परेचर 104 और 105 डिग्री के आसपास रहता है तो सिफिलिस और गोनोरिया को वो क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फीवर एक डिजीज़ नहीं है, फीवर एक साइन है और ये बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव फंक्शन की तरह काम करता है। फीवर होने के कारण बैक्टीरिया की ग्रोथ
और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इनहिबिट होता है, प्रिवेंट होता है। कुछ बैक्टीरिया और कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं अगर लंबे टाइम तक 104 और 105 डिग्री यानी कि हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन में सिफिलिस और गोनोरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, अपन कोजेज की बात करेंगे। फीवर कौन कौन सी कंडीशन में इंक्रीज हो सकता है। जैसा बॉडी टेम्परेचर के लिए अपन ने बात किया था कि दिन का टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है, डिजीज कंडीशन में भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, कुछ हार्मोनल कंडीशन में, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती है जिनमें टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी मेटाबॉलिज्म के कारण टेम्परेचर बढ़ता है। सारे रीजन्स अपन ने देखे किस तरह से बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर डिजीज कंडीशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्फेक्शन पहला कारण है कि इसको टेम्परेचर इंक्रीज होने का। जैसे ही बॉडी में इन्फेक्शन होगा, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंट्री होगा या अदर इन्फेक्शन होगा, तो उस कंडीशन में फीवर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ब्लड के जितने भी डिसऑर्डर हैं एक प्रकार का, इनको भी इन्फेक्शन ही माने या ब्लड डिसऑर्डर है, तो बॉडी का प्रोटेक्टिव फंक्शन है, यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। हीट स्ट्रोक में जो बताना चाह रहा था आपका हीट स्ट्रोक, वो हाइपरथर्मिया इससे रिलेटेड है। यहाँ पर भी क्या होता है, सनलाइट की वजह से बॉडी का टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज होता है। एलर्जिक रिएक्शन, जब भी एलर्जी होता है बॉडी हाइपर एक्टिव होता है, हाइपर सेंसिटिव होता है। ऐसी कंडीशन में बॉडी का एक्टिविटी इंक्रीज होता है और ओवरऑल बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इन सब कंडीशन में बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये कुछ कॉजेज थे कॉमन। यहाँ से सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और इसको बोला गया फेजेज ऑफ फीवर, कि फीवर की फेज कौन कौन सी और किस तरीके से फीवर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट बना रह रहा है। तो इसको समझें एक बार, ये डायग्राम और ये फेजेज ऑफ फीवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है ऑनसेट और इन्वेजन। ये फीवर की वो स्टेज है, देखो नाम से तो ऑनसेट मतलब स्टार्ट हो रहा है, पीरियड व्हेन द टेम्परेचर राइजिंग सडन और ग्रेजुअल। जैसे मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, ये टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, यहाँ पर ये कैसा टेम्परेचर हो गया, नॉर्मल। यहाँ से टेम्परेचर राइजिंग स्टार्ट हो रहा है, ये राइजिंग स्टार्ट हो गया, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ऑनसेट बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इन्वेजन। इसको क्या बोल सकते हैं, ऑनसेट बोल सकते हैं, इन्वेजन बोल सकते हैं। अब ये जो मैकेनिज्म है ये डिपेंड करता है डिजीज कंडीशन पे। ये कैसा हो सकता है, सडन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ग्रेजुअल हो सकता है। सडन भी हो सकता है और ग्रेजुअल भी हो सकता है। इसका दूसरा जो टाइप है, अगर ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो गया, सडन इंक्रीज हो गया, फिर कुछ टाइम बाद में यहाँ पर हाई लेवल तक पहुँच गया, ये कहाँ पहुँच गया, हाई लेवल तक। अब ये कॉन्स्टेंट बना रहेगा, अब ये क्या बना रहेगा, कॉन्स्टेंट बना रहेगा। और इसी कॉन्स्टेंट स्टेट को क्या बोलते हैं, फास्टिजियम या स्टेडियम। इसको बोलते हैं फास्टिजियम या फिर स्टेडियम, इसको बोलते हैं फास्टिडियम और स्टेडियम। इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि फीवर हाई लेवल पे क्या बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। फीवर रीच्ड मैक्सिमम एंड रिमेन फेयरली कांस्टेंट। यहाँ पर मैक्सिमम लेवल पे पहुँच जाता है और कैसा बना होता है, कांस्टेंट बना होता है। इसके बाद में क्या होता है, कांस्टेंट लेवल इंक्रीज होने के बाद में अब यहाँ से फीवर डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, यहाँ से फीवर नीचे आना स्टार्ट होता है, यानी कि डिक्रीज स्टार्ट होता है। अब ये जो डिक्रीज हो रहा है इसको बोला क्या गया, डिफरवेसेंस, डिफरवेसेंस या फिर डिक्लाइन। ये डिक्लाइन हो रहा है, इसको क्या बोला गया, डिफरवेसेंस या डिक्लाइन फेज है। ये दो टाइप की होती है, इसके दो टाइप की बात करते हैं, या तो हो सकता है क्राइसिस और दूसरा क्या हो सकता है, लाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो यहाँ पर आराम से। ऑनसेट और इन्वेजन, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है और हाई लेवल तक चला जाता है। फास्टिजियम और स्टेडियम क्या होता है, उसी हाई लेवल पे फीवर क्या बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। डिफरवेसेंस और डिक्लाइन में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और डिक्रीज होने की दो टाइप है, एक क्राइसिस है और दूसरा क्या है, लाइसिस। अब क्राइसिस की किसको बोला गया, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है सडन, तो इसको क्या बोल दिया अपने, क्राइसिस। और टेम्परेचर अगर डिक्रीज होता है ग्रेजुअल, स्लोली, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, लाइसिस। तो टेम्परेचर सडनली डिक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड क्राइसिस। ये डिफरवेसेंस और डिक्लाइन का टाइप है। अगर ग्रेजुअल जा रहा है, जिगजैग मैनर में जा रहा है, ग्रेजुअल बोल सकते हैं या फिर जिगजैग, जिगजैग मैनर में क्या जा रहा है, डाउन हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, लाइसिस बोला गया। अगर क्राइसिस की बात करते हैं तो क्राइसिस दो प्रकार का है, एक ट्रू क्राइसिस है और दूसरा कौन सा है, फॉल्स क्राइसिस है। एक ट्रू क्राइसिस है, दूसरा कौन सा है, फॉल्स क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस इसको बोला गया, देखो दोनों का एक डेफिनेशन सेम रहेगा कि दोनों में टेम्परेचर कैसा डाउन होता है, सडन डाउन होता है। अब ट्रू क्राइसिस क्या होता है, पेशेंट की कंडीशन, फीवर कम होता है लेकिन पेशेंट की कंडीशन में क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है। पेशेंट की कंडीशन में क्या होता है, इंप्रूवमेंट है। फॉल्स में क्या होता है, फीवर कम होता है, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन पेशेंट की कंडीशन में इंप्रूवमेंट नहीं होता है, पेशेंट कंडीशन में इंप्रूवमेंट नहीं होता, उसको क्या बोल दिया गया, लाइसिस बोल दिया, सॉरी फॉल्स क्राइसिस बोल दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऑनसेट और इन्वेजन किसको बोला गया? ऑनसेट और इन्वेजन क्या है? इट इज़ द पीरियड वेयर द टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर क्या होता है इसमें? राइज होता है। ग्रेजुअल हो सकता है, सडन हो सकता है। दूसरा फास्टिज और स्टेडियम, हाई लेवल पे फीवर कैसा बन जाता है? कांस्टेंट। फीवर इज ए पीरियड व्हेन द टेम्परेचर रीच मैक्सिमम एंड रिमेन फेयरली कांस्टेंट, इसको बोलते हैं फास्टिजियम या स्टेडियम। डिफरवेसेंस और डिक्लाइन में क्या होता है? फीवर व्हेन द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल, यहाँ पर टेम्परेचर किधर की ओर आता है? नॉर्मल की तरफ आता है। अब इसकी दो मेथड है, फर्स्ट कौन सा है? क्राइसिस, और दूसरा कौन सा है? लाइसिस। अगर सडनली नॉर्मल की तरफ आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड क्राइसिस, और जिगजैग मैनर में और ग्रेजुअल आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या हो गया? लाइसिस हो गया। अब क्राइसिस जो सडनली आ रहा है उसकी दो क्लास बना दी गई है, एक ट्रू और दूसरा कौन सा है? फॉल्स। ट्रू कब बोला गया? जब पेशेंट की कंडीशन में क्या होता है? इंप्रूवमेंट। पेशेंट नहीं, टेम्परेचर नॉर्मल आता है तो साथ ही पेशेंट की कंडीशन में क्या होता है? इंप्रूवमेंट, तो इसको बोल देगा ट्रू क्राइसिस। और फॉल्स क्राइसिस का मतलब टेम्परेचर आता है नॉर्मल की तरफ लेकिन पेशेंट की कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है, ये ज़्यादा फेटल है, इसको ज़्यादा फेटल बोला गया। ये दो टाइप हो गए। तो क्राइसिस का मीनिंग क्या हो गया? टेम्परेचर फॉल सडनली कॉल्ड क्राइसिस। लाइसिस, टेम्परेचर फॉल इन जिगजैग मैनर फॉर 2-3 डेज और बिफोर रीचिंग टू द नॉर्मल। तो जिगजैग मैनर में ये क्या होता है? या ग्रेजुअली क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो ये थे कुछ टाइप्स फेजेज जो फीवर के। यहाँ पर शॉर्टली इसको एक्सप्लेन किया गया है, देखो डायग्राम में, कि क्राइसिस का मीनिंग क्या हो गया? टेम्परेचर फॉल सडनली, दो क्लास बना दी गई, ट्रू क्राइसिस और दूसरी कौन सी है? फॉल्स क्राइसिस। टेम्परेचर फॉल सडनली एंड टच नॉर्मल, सडनली डाउन होता है और नॉर्मल तक आता है लेकिन पेशेंट की कंडीशन में क्या होता है? यहाँ पर इंप्रूवमेंट। फॉल्स क्राइसिस में क्या होता है? सडनली फॉल इन टेम्परेचर नॉट एसोसिएटेड विद इंप्रूवमेंट इन द क्लाइंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन में यहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है, तो दैट इज गुड और दैट इज फैटल। ये क्या हो गया? फैटल हो गया। अब पैटर्न के बेस पे वो थी फेजेज ऑफ फीवर जिसमें ऑनसेट, इन्वेजन, फास्टिजियम, स्टेडियम, डिफ्लोरेसेंस, डिक्लाइन, क्राइसिस है, लाइसिस है, अलग अलग मेथड हो गए डिक्लाइन होने के। अब पैटर्न के बेस पे कि किस तरीके से पैटर्न रहता है फीवर का, तो यहाँ पर थोड़ा समझना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और ये है टाइप्स ऑफ फीवर या पैटर्न ऑफ फीवर। इसको बोला गया टाइप्स ऑफ फीवर या पैटर्न ऑफ फीवर। सबसे पहला है कॉन्स्टेंट या कंटिन्यूस फीवर, यानी कि चेंजेस बहुत कम होते हैं, यहाँ पर चेंजेस बहुत कम होते हैं, इसको बोला गया कांस्टेंट या कंटिन्यूस फीवर। फीवर कैसा बना होता है? द फीवर इन विच द टेम्परेचर वेरीज नॉट मोर देन 2 डिग्री बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ डेज एंड डज नॉट रीच टू द नॉर्मल फॉर ए पीरियड ऑफ डे। सिंपल मीनिंग है कांस्टेंट फीवर का मतलब क्या? जैसे सपोज करो मॉर्निंग का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है और एक इवनिंग का तो टेम्परेचर 101 पहुँच गया, 101 पहुँच गया, तो एक रेंज हो गई यहाँ पर कि 2 डिग्री तक टेम्परेचर क्या होता है? इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता, तो 2 डिग्री से हमेशा कम का डिफरेंस होता है और यही कांस्टेंट बना रहता है, और कभी भी टेम्परेचर यहाँ पर नॉर्मल नहीं आता है, टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आता है। देखो फीवर इन विच द टेम्परेचर वेरीज नॉट मोर देन, जो इवनिंग और मॉर्निंग के बीच का जो टेम्परेचर वो 2 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस उनके बीच में नहीं होता है और कभी भी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आता, इसको बोला गया कांस्टेंट या कंटिन्यूअस फीवर। यहाँ से सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है रिमिटेंट फीवर और इंटरमिटेंट फीवर। दो क्वेश्चन जो आए हुए हैं कि दोनों का डेफिनेशन आया हुआ है, एक बार एग्जाम में रिमिटेंट फीवर कौन सा होता है, इंटरमिटेंट फीवर कौन सा होता है। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि इंटरमिटेंट फीवर का दूसरा नाम क्या है? क्वाटिडियन फीवर, ये बोला गया। अब दोनों को याद कैसे करना है? सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन अगर टाइप्स ऑफ फीवर की बात करते हैं, कांस्टेंट का मीनिंग 2 डिग्री से कम होता है, कभी भी नॉर्मल नहीं आता है, डेफिनेशन क्लियर होगा। रिमिटेंट और इंटरमिटेंट का मतलब यही है कि एक तो यहाँ से याद रखो, इंटरमिटेंट का मतलब क्या हो गया? नॉर्मल इंटरवल पे ये कहाँ पर आता रहेगा? टेम्परेचर किधर आता रहेगा? नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ, बीच बीच में क्या आता रहेगा? नॉर्मल आता रहेगा। सो द टेम्परेचर राइज फ्रॉम नॉर्मल टू सब नॉर्मल, नॉर्मल या सब नॉर्मल टेम्परेचर से कहाँ जाएगा? हाई पर जाएगा, एंड बैक एट रेगुलर इंटरवल। तो यहाँ पर नॉर्मल से कहाँ पर जाएगा? हाई, और फिर वापस कैसा आ जाएगा? नॉर्मल। तो ये वापस आता है रेगुलर इंटरवल के बाद में कैसा होता है? नॉर्मल होता है, और इसलिए इसको क्या बोला गया? इंटरमिटेंट या क्वाटिडियन फीवर बोला गया है। सो इसमें कुछ डेज भी लग सकते हैं और कुछ हावर्स भी लग सकते हैं। तो ये है पहला इंटरमिटेंट, कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद में क्या आता रहता है? टेम्परेचर नॉर्मल आता रहता है, इसलिए इसको बोला गया इंटरमिटेंट और क्वाटिडियन फीवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमिटेंट फीवर, वेरिएशन ऑफ मोर देन 2 डिग्री, यहाँ पर डिफरेंस 2 डिग्री से ज़्यादा का होता है। पहला क्वेश्चन तो ये बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग, जैसे यहाँ पर 99 था तो यहाँ पर 105 तक हो सकता है, डिफरेंस 2 डिग्री से ज़्यादा का हो सकता है, वहाँ पर 101 से ऊपर नहीं जाएगा, तो 2 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस हो सकता है। और टेम्परेचर कभी भी री नहीं होता है, आर हो री का ध्यान रखना, वापस बैक नहीं होता है, यानी कि नॉर्मल
नहीं आता। तो यहाँ पर 3 फीवर है, देखो कांस्टेंट और कंटिन्यूस फीवर। इसमें क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंस जो है टेम्परेचर का मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में वो 2 डिग्री से कम का होता है। डिफरेंस 2 डिग्री से कम का होता है, लेकिन टेम्परेचर कभी भी नॉर्मल नहीं आता है। सेम ऐसा ही रिमिटेंट में क्या होता है, डिफरेंस 2 डिग्री से ज़्यादा का होता है और यहाँ पर भी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आता। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। वैसे डिफरेंस 2 डिग्री से कम का है, डिफरेंस 2 डिग्री से ज़्यादा का है, ठीक है। यहाँ पर भी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आता, यहाँ पर भी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आता। इंटरमिटेंट में क्या होता है, रेगुलर इंटरवल के बाद टेम्परेचर नॉर्मल से हाई और हाई से वापस कैसा आता रहता है, नॉर्मल आता रहता है। तो ये इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर। कंटिन्यूस सीरीज में बात करते हैं इनवर्स फीवर। देखो नाम से इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। मैं सारे फीवर की अगर बात करता हूँ तो मॉर्निंग, अगर फीवर की अपन बात करते हैं तो मॉर्निंग का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, कम होता है, और इवनिंग का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है सारे फीवर के अंदर। लेकिन एक इनवर्स फीवर ऐसा है उल्टा, जिसको बोल सकते हैं, इसमें हाईएस्ट टेम्परेचर मॉर्निंग में होता है। इसमें हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पर होता है, मॉर्निंग में, और लोवेस्ट टेम्परेचर क्या होता है, इवनिंग में। बाकी सारे फीवर में उल्टा है, मॉर्निंग में लोवेस्ट होता है और इवनिंग में क्या होता है, हाईएस्ट होता है। ये देखो एक नाम से पता चलेगा, हैक्टिक और स्विंगिंग, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। हैक्टिक और स्विंगिंग मीन्स ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये पार्ट, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो पॉइंट्स इज वेरी ग्रेट। जब मॉर्निंग से लेके इवनिंग की बात करते हैं तो कुछ टाइम पे एक टेम्परेचर 95 हो गया, एक यहाँ पर 110 हो गया, तो जो डिफरेंस है लोवेस्ट और हाईएस्ट टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा स्विंग करता हो रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। तो इसको बोलते हैं व्हेन द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो पॉइंट्स इज वेरी ग्रेट, दैट इज कॉल्ड हैक्टिक और स्विंगिंग। हैक्टिक और स्विंगिंग। अगला है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्स मीन्स, देखो यहाँ पर मीनिंग से समझ में आएगा। रिलैप्सिंग मीनिंग है ब्रीफ फेब्राइल पीरियड्स, कुछ फीवर के एपिसोड आते रहेंगे फॉलोड बाय 1 और मोर डेज नॉर्मल। फीवर आया, फिर 1-2 दिन ऐसा आया नॉर्मल टेम्परेचर, फिर वापस कैसा आया, फीवर आया, फिर नॉर्मल टेम्परेचर, फिर वापस। तो ब्रीफ फेब्राइल पीरियड्स फॉलोड बाय 1 और 2 डेज नॉर्मल टेम्परेचर, फॉलोड बाय 1 और 2 डेज नॉर्मल टेम्परेचर, इसको क्या बोलते हैं, रिलैप्स फीवर। इरेगुलर फीवर, इसकी कोई कैटेगरी नहीं है, दैट इज कंप्लीटली इरेगुलर। ये है राइगर फीवर, ये भी एग्जाम में यहाँ से इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। राइगर फीवर किसको बोला गया, ये मोस्टली मलेरिया में होता है, मलेरिया में होता है। सडन और सीवियर अटैक इसमें किसका आता है, सीवियरिंग का आता है। इसकी 3 स्टेज होती हैं, कोल्ड, हॉट और स्वेटिंग। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोल्ड, हॉट और स्वेटिंग, कोल्ड, हॉट और स्वेटिंग। इनको याद करने की टेक्निक क्या है, अल्फ़ाबेटिकली, अल्फ़ाबेट के हिसाब से। पहले कोल्ड होगा, फिर हॉट होगा और फिर क्या हो जाएगा, स्वेटिंग हो जाएगा। तो ये राइगर फीवर रहेगा, जो किस में प्रेजेंट होता है, मलेरिया में। यहां पर दिया स्टेज ऑफ राइगर फीवर। स्टेज ऑफ राइगर फीवर, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। अगर बात करते हैं फर्स्ट और कोल्ड स्टेज की, इसमें क्लाइंट क्या करता है, सीवियर करता है अनकंट्रोलेबली। हॉट स्टेज में क्लाइंट फील हॉट एंड ड्राई, जिसमें पेशेंट थ्रस्टी और रेस्टलेसनेस फील करेगा। थर्ड और लास्ट स्टेज है स्वेटिंग, यहाँ पर स्वेट करेगा प्रोफ्यूजली। तो ये स्टेज रहेगी राइगर की, और किस में देखने को मिलेगा आपको, मलेरिया में। अगला इंपॉर्टेंट है कि मेथड टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, की बॉडी टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ या फीवर हुआ है तो उसको किस तरीके से क्या करना है, ट्रीट करना है। उसको किस तरीके से क्या करना है, ट्रीट करना। अगर पेशेंट को फीवर है तो कूल और फैन से उसको डिक्रीज किया जा सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स एडमिनिस्टर की जा सकती है। कोल्ड कंप्रेस और आइस बैग पेशेंट को दिया जा सकता है। कोल्ड स्पंजिंग और आइस बैग दिया जा सकता है। कोल्ड बाथ दी जा सकती है। हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट और मैट्रेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कुछ टेक्निक्स थी बॉडी टेम्परेचर को कम करने की। अब लास्ट और इम्पोर्टेंट है फीवर फैक्ट्स। फीवर के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो अपन को पता होना चाहिए, बाकी डिजीज कंडीशन को भी समझने में हेल्प करेगी। कि फीवर के अंदर सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या होती है, इंक्रीज होती है। फीवर के अंदर सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या होती है, इंक्रीज होती है। 30 डिग्री ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज विथ ईच सेंटीग्रेड। 13% ऑक्सीजन, 13% O2 कंजप्शन बढ़ जाता है जब टेम्परेचर कितना बढ़ता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और 7% O2 कंजप्शन बढ़ जाएगा जब क्या बढ़ेगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ में 7% ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ता है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इंपॉर्टेंट है।
1 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ में 13% ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिक रेट को फीवर क्या करता है, इंक्रीज करता है। और फीवर के अंदर डाइट कैसा चाहिए, हाई कैलोरी डाइट चाहिए। डाइट कैसा चाहिए, हाई कैलोरी डाइट चाहिए। ये लाइनें बहुत सिंपल हैं, लेकिन आगे चल के इनका बड़ा रोल हो जाएगा कि कौन सी कंडीशन में क्या अपन को डाइट देना है। तो फीवर में हाई कैलोरी डाइट चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन कंजप्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगला इंपॉर्टेंट है कि इंक्रीज फ्लूइड इनटेक अप टू 300 ml। जब तक किसी भी कंडीशन में, सपोज करो कुछ किडनी फेलियर जैसी कंडीशंस हैं, यहाँ तक अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है तो 3 लीटर फ्लूइड पर लीटर पेशेंट को क्या कर सकते हैं, अपन दे सकते हैं। पेशेंट को पर्टिकुलर रेस्ट एंड स्लीप प्रोवाइड करना है। कभी भी पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि लंबे टाइम तक एक्सेसिव फीवर रहने के कारण सीजर कोज हो सकता है, तो पेशेंट के फॉल डाउन और इंजरीज होने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। तो कभी भी पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना। लास्ट इंपॉर्टेंट है मेंटेन पर्सनल हाइजीन, क्योंकि फीवर की वजह से ड्राई कोटेड टंग्स, ड्राई माउथ और क्रेप्ट लिप प्रेजेंट हो सकते हैं। तो पर्सनल हाइजीन को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का अपना टॉपिक फीवर के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि फीवर की जो टर्म्स हैं कि कौन से फीवर का मीनिंग क्या है, तो इन सब को याद करके बार बार रिवाइज करके याद किया जा सकता है। मैं आशा करता हूँ मेरा टॉपिक आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। अगर समझ में आया और टॉपिक अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। थैंक यू वेरी मच।